हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग सॉल्यूशंस। आज हम देखेंगे सेट्स एंड रिलेशंस का लेक्चर नंबर 2। हमने पहले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था, डिफाइन किया था व्हाट इज सेट्स और सेट्स को कैसे डिफाइन करते हैं। उस तरह से इट्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो इस तरह से किसी भी सेट्स को कैसे डिफाइन करेंगे वो आपने देखा। हमने पिछले लेक्चर्स में कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे। उसके बाद हमने डिस्कस किया था डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स, यानी हाउ टू राइट अ सेट्स। तो उसके दो मेथड थे जिसके बारे में हमने पढ़ा था, रोस्टर मेथड एंड सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद हमने कुछ देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। उसके बाद यानी आपके यहाँ पे 3 टॉपिक्स आपने कवर किए थे प्रीवियस लेक्चर में। ना इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे यहाँ पे सबसेट्स के बारे में। सबसेट्स क्या होते हैं और सबसेट्स में ही इंटरनल सब टॉपिक्स हैं। वो सब टॉपिक्स कौन कौन से आएंगे आपके सुपर सबसेट होंगे, प्रॉपर सबसेट होंगे, यूनिवर्सल सेट होंगे और कुछ कहते हैं आपके पावर सेट होंगे। ये सारे जो है आप सेट्स के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज वेन डायग्राम। वेन डायग्राम्स मीन्स हाउ यू रिप्रेजेंट अ सेट एंड इट्स ऑपरेशन थ्रू दी डायग्रामेटिक, यानी किसी भी डायग्राम के थ्रू आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने सेट को और उनके ऑपरेशंस को। नाउ शुरू करते हैं सबसे पहले सबसेट्स। आप देख सकते हैं जो यहाँ पे है सबसेट और सुपरसेट है। पहले हम डिस्कस करेंगे सबसेट क्या होते हैं, उनको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सुपरसेट के बारे में। जब हम सबसेट पढ़ लेंगे तो सुपरसेट ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा। पर इसमें भी हमें 2 चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। मैथमेटिकली नोटेशंस इनमें बहुत ज़्यादा सिमिलर है, तो देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। नाउ अगर ए और बी अगर 2 सेट अगर कंसिडर कर लें, सपोज आपने 2 सेट कंसिडर कर लिया, एक ए एंड बी, और उन्हें अगर शो करेंगे हम ये सबसेट है या नहीं, तो उन्हें मैथमेटिकली कैसे शो करेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। यहाँ पे देखिए 2 सिंबल बने हुए हैं, A is a subset of B and A is a subset of B. Now, तो सबसे पहले इसमें मैथमेटिकल नोटेशंस क्या हैं, उन नोटेशंस को बहुत ध्यान से देख लें। C टाइप बनता हुआ दिखेगा, इसमें एक इक्वल टू का साइन है और इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है, यही डिफरेंस है दोनों में। तो यहाँ पे 2 शो किए गए हैं, ये नोटेशंस हैं आपके सबसेट्स को, यानी सबसेट्स को कैसे हम शो कर सकते हैं मैथमेटिकली, वो यहाँ पे नोटेशंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे एक इक्वल टू का सिंबल है, एक इक्वल टू का सिंबल नहीं है, बट यहाँ पे ए और बी क्या है, ए और बी 2 सबसेट है। ठीक है, ए और बी 2 सेट हैं। नाउ इनको समझने के लिए सबसे पहले एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं और सबसेट होते क्या हैं पहले वो देखते हैं। अगर इसको वर्ड्स को ध्यान से देखेंगे, सबसेट यानी सेट का भी सेट बनाना, यानी सेट का भी सेट बनाएंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे, सबसेट। अब सबसेट कैसे हम उन्हें बनाएंगे उसको हम बाद में देखेंगे। अगर आपका कोई सेट बना हुआ है और सबसेट बना हुआ है तो उन्हें कैसे शो करेंगे, वो शो इनके थ्रू शो करेंगे, 2 सिंबल्स के थ्रू शो करेंगे। नाउ एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि इस सिंबल का डिफरेंस और इस सिंबल में क्या है। तो एक एग्जांपल देखते हैं। मैं यहाँ पे 2 एग्जांपल कंसिडर किया है, तो पहले फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने 2 सेट कंसिडर किया हुआ है, दैट इज सेट ए एंड सेट बी। सेट ए में कुछ एलिमेंट है एंड सेट बी में कुछ एलिमेंट है। नाउ सेट ए में एलिमेंट देखेंगे तो 1 2 3 4 आपका यहाँ पे एलिमेंट प्रेजेंट है। सेट बी में भी देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ पे 8 एलिमेंट प्रेजेंट है। नाउ अगर मुझे यहाँ पे शो करना है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में मैंने जो सेट लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में जो मैंने सेट लिखा हुआ है उसके सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट होंगे, यानी उसके सारे एलिमेंट राइट हैंड साइड में सेट के अंदर प्रेजेंट होंगे। अगर कुछ ऐसा केस मुझे दिखने को मिलता है तब हम कह सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। क्या कहेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। नाउ ये जो केस है, इस केस में देखेंगे ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, बट बी में इससे ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट है। तब इस केसेस में जो यहाँ पे हम सिंबल यूज करेंगे वो सिंबल हम ये वाला यूज करेंगे, यानी ए इज ए सबसेट ऑफ बी, क्योंकि एलिमेंट जो प्रेजेंट है ए के अंदर वो इक्वल नहीं है बी के बराबर। इस वजह से हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे सबसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। नाउ एक और एग्जांपल देते हैं जहां पे इक्वल टू का सिंबल बना होगा। नाउ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमने 2 सेट का यूज किया हुआ है, एक सेट ए कंसिडर किया और एक
सेट बी कंसिडर किया हुआ है। नाउ सेट ए में कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। वो एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1 2 3 एंड 4। नाउ सेट बी में कितने एलिमेंट है? सेट बी में भी 4 एलिमेंट है। कौन कौन से? फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट एंड फोर्थ एलिमेंट। पर यहां पे देखेंगे ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। बट एक स्मॉल डिफरेंस यहां पे क्या यूज करेंगे? हम यहां पे इक्वल टू का साइन लगाएंगे, बिकॉज ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है और बी के सारे एलिमेंट ए के इक्वल टू है, इसीलिए हम ये वाला सिंबल यूज कर सकते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं यहां पे बी इज दी सबसेट ऑफ ए, आप ये भी कह सकते हैं। अगर सपोज अगर ये दोनों केस एक साथ सेटिस्फाई होता है, तब आप ये भी कह सकते हैं दैट इज ए इज इक्वल टू बी, यानी सेट ए जो है वो बी के बराबर है। तो याद रखिएगा, अगर जो लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी सेट हैं और उसके जितने भी एलिमेंट हैं राइट हैंड साइड के सेट में प्रेजेंट होंगे, तब हम क्या कहेंगे? ए इज सबसेट ऑफ बी। नाउ यहां पे अब हमें सुपर सेट के बारे में पढ़ना है। सुपर सेट का मतलब यहां पे नाम एक इंडिकेट किया, सुपर मींस द एलिमेंट्स विच हैविंग लार्जर एलिमेंट्स देन द सेट। तो यानी सुपर मींस यानी ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट है। अगर इस वाले केस में देखेंगे, अगर देखेंगे तो सेट बी में ज्यादा एलिमेंट है, यानी सेट बी में वो सारे एलिमेंट ए वाले प्रेजेंट है और उनके कुछ और भी ज्यादा प्रेजेंट है। इट मींस व्हाट? बी इज सुपीरियर देन ए, देन वी कॉल एज दैट बी इज सुपर सेट ऑफ ए। तब हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे। देखिए, अगर सिंबल्स के बारे में देखेंगे तो दोनों अपोजिट हैं। दोनों कैसे हैं? अपोजिट है। हमने ये सी बनाया है और यहाँ पे उल्टा सी बनाया है। इसमें भी दो डिफरेंस है, एक में इक्वल टू का सिंबल बना हुआ और एक में इक्वल टू का सिंबल नहीं बना हुआ। ऑलवेज यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में जो सेट प्रेजेंट रहेगा वो कैसा होगा? वो सुपीरियर होगा। वो कैसा होगा? सुपीरियर होगा। और राइट हैंड साइड में जो सेट प्रेजेंट होगा वो इंफीरियर, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट होंगे और या बी में कुछ और भी एलिमेंट प्रेजेंट हो सकता है। तो यहां पे देखिए इक्वल टू का सिंबल बना हुआ है। इक्वल टू सिंबल आप कब यूज करेंगे? जो सारे एलिमेंट ए के बी में प्रेजेंट हो और बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट हो, तब आप ये इक्वल टू का सिंबल यूज कर सकते हैं। इसे पढ़ेंगे कैसे? बी इज सुपर सेट ऑफ ए। कैसे लिखेंगे इसे? बी इज सुपर सेट ऑफ ए। इस तरह से हम लिखेंगे और पढ़ेंगे ना। इसमें भी इसे भी ऐसे ही पढ़ेंगे, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। बट इसमें डिफरेंस क्या है? ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं पर बी में उससे ज्यादा कुछ एलिमेंट प्रेजेंट है, तब इक्वल टू का सिंबल हम नहीं यूज करेंगे। तो ये मेन डिफरेंस है सबसेट और सुपरसेट में। हमने यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि इक्वल टू सिंबल और नॉट इक्वल टू सिंबल अगर नहीं यूज करेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट जो केस है वो यहाँ इक्वल टू का सिंबल नहीं लगेगा, यानी ए इज ए सबसेट ऑफ बी। और सेकंड जो केस मैंने यहाँ पे लिया हुआ एग्जाम्पल लिया हुआ है, यहाँ पे क्या है? ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, वो बराबर भी हैं, तो क्या लेंगे? इक्वल टू का सिंबल आप यूज करेंगे। नाउ एक नोट देखते हैं, कुछ सबसेट से रिलेटेड है। देखिए फर्स्ट नोट क्या है? फर्स्ट नोट ये कहता है एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी जब भी आप सबसेट बनाना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे वो इटसेल्फ जो है सबसेट के बराबर होता है। तो हम देखेंगे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे ये स्टेटमेंट कैसे वैलिड है। पर आपको पता होना चाहिए एवरी सेट इट्स अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी अपना खुद ही सबसेट बनाता है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? एवरी वॉइड सेट यानी एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी वो हर समय वॉइड सेट प्रेजेंट रहेगा किसी भी सबसेट का सेट ना। थर्ड पॉइंट जो मैंने पहले भी शो कर चुका हूं, इफ A is a subset of B and B is a subset of A, then we can called as A is equal to B, यानी सेट A और सेट B दोनों बराबर होंगे। नाउ इसके बाद हम देखेंगे कि अगर किसी सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट प्रेजेंट है तो उनके सबसेट कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट इज इक्वल टू 2 to power n, यानी अगर फाइनाइट सेट है यानी उनमें फाइनाइट एलिमेंट प्रेजेंट है किसी भी सेट में, तो सबसेट कितने बनाए जा सकते हैं वो सिंपल फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 2 to power n।
यहाँ पे n क्या है, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट, दैट इज n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नाउ कितने सबसेट बनते हैं किसके सेट के, वो देखते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। नाउ मैंने यहाँ पे एक सेट ए कंसिडर किया हुआ है और उसमें दो एलिमेंट है 1 एंड 2। कितने एलिमेंट है, 2, यानी n की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो कितने सबसेट बन सकते हैं, सिंपल इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, दैट सबसेट विल बी, यानी नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 टू पावर n, और 2 टू पावर n की वैल्यू कितनी है, 2 है, यानी 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 है। यानी ए जो सेट है जिसमें दो एलिमेंट है उसके कितने सबसेट बनेंगे, 4 बनेंगे। अब देखते हैं कौन कौन सा बनेंगे। एज पर दी नोट नंबर 2, मैंने पहले ही बताया था जो भी एम्प्टी सेट होता है या वॉइड सेट होता है या नल सेट होता है वो सबसेट किसी भी सेट का होता है। तो सबसे पहले हम जो सेट लेंगे वो क्या लेंगे, नल सेट लेंगे। आप इस तरह भी शो कर सकते हैं या डबल ब्रैकेट यानी मिडिल ब्रैकेट ओपन करके ब्लैंक एलिमेंट शो करके भी आप शो कर सकते हैं। ये और है, क्लियर ना। पहला ये सेट हो गया, उसके बाद यहाँ पे कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, 2 एलिमेंट है, यानी एक एलिमेंट से हम सेट बना सकते हैं, दूसरे एलिमेंट से एक सेट बना सकते हैं, दोनों को मिला के एक सबसेट बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने 1 एलिमेंट लेके एक सबसेट बनाया है, उसके बाद दूसरा एलिमेंट लेके सबसेट बनाया है, उसके बाद दोनों एलिमेंट लेके एक सबसेट बना सकते हैं। देखिए 1 और 2। नाउ ये क्या है, ये आप देखेंगे जो फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे शो किया है, दैट इज एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी हर जो सेट होता है अपना सबसेट खुद ही बनाता है। देखिए खुद यहाँ पे इन्होंने शो कर दिया, यानी ए इज अ सेट जिसमें 1 2 एलिमेंट है उसका खुद ही सबसेट होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कितने सबसेट हमारे बने हैं, यहाँ पे काउंट करिए 1 2 3 4, कितने बने, 4 बने। और हमें कितने निकालने थे, हमें 4 निकालने थे, यानी हमारे 4 सबसेट बन गए। ये क्या है, आपके सब आपके सबसेट हैं, किसके, सेट ए के। नाउ एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं। नाउ सेकंड एग्जांपल मैंने एक सेट बी लिया हुआ है, उसमें कितने एलिमेंट है, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं। अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। नाउ यू कैन फाइंड आउट दी हाउ मेनी नंबर ऑफ सबसेट्स आर देयर। तो नंबर ऑफ सबसेट्स आप कैलकुलेट कर लेंगे, वो सिंपल फॉर्मूला से, दैट इज 2 टू पावर n। n की वैल्यू कितनी है, दैट इज 3, तो यहाँ n की जगह कितनी वैल्यू पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। 2 टू पावर 3 इज इक्वल टू 8, यानी सबसेट कितने निकलेंगे, 8 निकलेंगे। ना वो कौन कौन से हैं एक बार देखते हैं। ना बी में हमारे 3 एलिमेंट है और हमारे सबसेट कितने मिल रहे हैं, 8, यानी हम सबसेट हमें 8 चाहिए। ना स्टार्ट कहां से करेंगे, स्टार्ट हम एम्प्टी सेट से शुरू करेंगे, यानी एम्प्टी सेट क्या होगा, 5 से शुरू करेंगे, यानी पहला ये सबसेट बन गया। उसके बाद इसमें कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, हर एलिमेंट लेके हम क्या बना सकते हैं, सबसेट बना सकते हैं। तो बनाते हैं, हमने सबसे पहले एलिमेंट 1 लिया, उसके बाद एलिमेंट 2 लिया, उसके बाद एलिमेंट 3 लिया। अब दो एलिमेंट को हम सबसेट बना सकते हैं, देखते हैं, यानी हम 1 और 2 को लेकर एक सबसेट बना सकते हैं, 2 और 3 को लेकर एक सबसेट बना सकते हैं, 2 और 3 को लेकर एक सबसेट बना सकते हैं, 3 और 1 को लेकर एक सबसेट बना सकते हैं, 3 और 1 को लेके सबसेट बना सकते हैं, और 1 2 3 को लेके एक सबसेट बना सकते हैं। तो हमारे कितने नंबर ऑफ सबसेट बने हुए एक बार काउंट करते हैं। काउंट करेंगे, यहां से हमारा 1 है ये, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो हमारे कितने सबसेट मिले हमें, 8। वो कौन कौन से हैं मैंने यहाँ पे सारा शो कर दिया है आपको ना। इस तरह से आप किसी भी सेट का सबसेट कैलकुलेट कर लेंगे ना। सबसेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा आपका क्लियर होगा ना। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है जिसमें 2 इन्फिनाइट सेट लिए हुए हैं जिसमें m और n एलिमेंट प्रेजेंट हैं। 2 सेट हैं जिसमें एक सेट में m एलिमेंट प्रेजेंट है और एक सेट में n एलिमेंट प्रेजेंट है ना। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट, यानी किसी भी उसका फर्स्ट सेट में
इज 112 मोर देन दैट ऑफ सेकेंड सेट, यानी पहले सेट में कितना एलिमेंट ज्यादा है 112, किससे? सेकेंड एलिमेंट से, यानी सेकेंड सेट से। तो इस तरह से हम इक्वेशन बना सकते हैं, दैट इज 2 to power m माइनस 2 to power n इज इक्वल टू 112। नाउ इसे सिंप्लीफाई करना होगा, तो सबसे पहले राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता है 112 को अगर ब्रेक करेंगे तो आप यहां से 4 से ब्रेक कर सकते हैं, 4 2 8 एंड 8 4 32, फिर 4 से करेंगे 7 टाइम्स, यानी हम 112 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 7। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4 यानी 16 2 to power 4 इंटू 7। ना ध्यान दे, अगर इसको हम 2 की पावर में लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 2 to power 4 8 माइनस 1 के टर्म्स में लिख सकते हैं। और इसे और सिंप्लीफाई करते हैं 2 to power 4 2 to power 3 माइनस 1 के टर्म्स में लिख सकते हैं। ना इसे मैंने सिंप्लीफाई कर दिया राइट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड में जिस टर्म में या जिस मेथड में या जिस टर्मोलॉजीज में मैंने चेंज किया है उसी सेम पैटर्न में मुझे लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ना इसमें देखेंगे -1 यहाँ पे आया हुआ है, तो हम यहाँ पे 2 to power n बाहर लेंगे सो दैट -1 आए। ना इसे सिंप्लीफाई करेंगे 2 to power n अगर बाहर की तरफ ले कॉमन तो आपका क्या पड़ जाएगा 2 to power n अपॉन 2 to power n माइनस 1। ना ये n ऊपर चला जाएगा तो 2 to power n 2 to power m माइनस n माइनस 1। ना अब कंपेयर करिए इसे आप कंपेयर करेंगे। अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा n की वैल्यू क्या आ रही है 4 और m माइनस n की वैल्यू क्या आ रही है दैट इज 3। n की वैल्यू पहले भी 4 पता लग चुकी है, तो m की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, दैट इज n प्लस 3 और कह सकते हैं 4 प्लस 3 कितना है 7। तो मुझे मिल गया n की वैल्यू कितनी आ रही है 4 और m की वैल्यू कितनी आ रही है 7। तो अब यहाँ पे आंसर देखते हैं क्या है। नाउ द वैल्यू ऑफ m एंड n आर रिस्पेक्टिव, यानी पहले m की वैल्यू गिवन है उसके बाद n की वैल्यू गिवन है, तो सबसे पहले m की वैल्यू फाइंड करते हैं। m की वैल्यू कितनी आ रही है 7, हमारे यहाँ पे 7 निकल रहा है। नाउ n की वैल्यू कितनी निकल रही है 4 निकल रही है। इट मीन्स व्हाट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ हम देखते हैं अब प्रॉपर सबसेट को। तो प्रॉपर सेट क्या होते हैं और उनकी एक बार डेफिनेशंस पे आते हैं। प्रॉपर सेट्स क्या होते हैं वो देखते हैं। इफ a इज अ सबसेट ऑफ b एंड a इज नॉट इक्वल टू b देन वी कैन कॉल्ड एज a इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ b, और उसे लिखते हैं वी कैन राइट एज a इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ b। नाउ एक बार देखते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि वो कौन कौन से सबसेट होते हैं जो कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं। तो इससे पहले हमने कैलकुलेट किया था कि अगर कोई इनफाइनाइट या फाइनाइट सेट दिए हैं तो उनकी कितने नंबर ऑफ सबसेट बन सकते हैं। तो सपोज मैंने ले लिया एक सेट A और उसमें 2 एलिमेंट ले लिया A एंड B, तो इसके कितने नंबर ऑफ सबसेट बन सकते हैं उसके लिए हमें पता होगा कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है 2, तो n की वैल्यू कितनी आई 2। नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे 2 to power n, यानी 2 to power n कितना हो जाएगा, n की वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे, क्या मिल जाएगा आपको 4 मिल जाएगा। कितने सबसेट मिलेंगे 4। वो कौन कौन से होंगे देखिए, पहले सबसेट कैलकुलेट करते हैं। सबसेट में जो पहला सबसेट कैलकुलेट करेंगे वो कैसा होना चाहिए वॉइड सबसेट होगा। तो वॉइड ले लेते हैं 5, उसके बाद पहला एलिमेंट का एक सबसेट बना लेंगे यानी A का, दूसरे एलिमेंट का एक सेट बना लेंगे तो B हो गया। उसके बाद जो आपका ए बी को कंबाइन करके एक सबसेट बना सकते हैं तो A कॉमा B हो गया। नाउ एक बार ध्यान रखिए, इसमें A कॉमा B जो है ये जो है एज इट इज इटसेल्फ इट बिकम अ सबसेट। अगर इस एलिमेंट को हटा दें यानी A इज नॉट इक्वल टू B, तो यहाँ पे जितने भी सेट मिले हुए ये कैसे हैं, दोज आर इम्प्रॉपर या प्रॉपर सबसेट, या ये कैसे हैं प्रॉपर सबसेट है। यानी जितने भी आपको सबसेट मिले हुए हैं वो कैसे हैं, दैट इज ये सारे जो हैं, यानी 5 इज द इम्प्रॉपर सबसेट, सॉरी यानी 5 इज द प्रॉपर सेट ऑफ A इज द सबसेट ऑफ सेट A एंड दिस एलिमेंट इज द सबसेट ऑफ B। तो मैं कह सकता हूं ये सारे कैसे हैं प्रॉपर
सेट ऑफ ए। बट अगर मैं ए बी को सबसेट को कंसिडर कर लूंगा जिस समय, तो वो क्या बन जाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो मैंने पहला नोट निकलवाया था, एवरी सेट इटसेल्फ बिकम अ सबसेट। अगर वो सेट सबसेट नहीं कंसिडर करेंगे, जितने भी सबसेट होंगे वो कैसे होंगे, प्रॉपर सबसेट। नाउ इस पे एक और नोट देखते हैं। आपको पता होना चाहिए जो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट किसी भी सेट के अगर कितने होंगे, वो कितने होंगे, 2 to power n - 1। वो n - 1 कौन से होते हैं, जो 1 क्या है, जो ऐसे एलिमेंट जो खुद ही अपने सबसेट बना लेते हैं। यानी अगर इस एलिमेंट को अगर आप, इस सबसेट को अगर आप हटा लेंगे, तो जितने भी आपको सबसेट मिलेंगे वो कैसे होंगे, दैट इज प्रॉपर सबसेट। एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं अब तक जितना स्टडी किया हुआ है। यहाँ पे मैंने 4 सिंबल्स का यूज किया हुआ है, तो इसे कैसे रीड करेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी बट इट कंटेन्स, यानी सेट ए कंटेन्स ऑल एलिमेंट दैट शुड बी प्रेजेंट इन बी एंड B is also containing all elements which are present in A, but in case of A is a subset of B, but ये कैसा है, that is proper subset है। कैसा है, proper subset है। इसमें जो भी एलिमेंट होंगे यानी सबसेट होंगे वो सारे A के बराबर नहीं होंगे, यानी जो इटसेल्फ जो सबसेट बनाता है वो एलिमेंट नहीं होगा या सबसेट नहीं होगा। नाउ अगर कोई भी सेट में, यानी सेट कोई भी अगर दूसरे सेट में अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, तो हम किसे डिनोट करेंगे, दैट इज ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। क्या कहेंगे, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो भी सेट लिखा हुआ है उसके सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट नहीं होंगे, तो हम क्या कहेंगे, ए इज अ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। नाउ सुपर सेट के बारे में एक बार ध्यान से देख लेते हैं। सिंबल जस्ट अपोजिट है जो यहाँ पे पहला यूज किया गया है। नाउ अगर इस टाइप का सिंबल बन के आता है तो इट मीन्स व्हाट, ए इज सुपर सेट ऑफ बी, ए इज सुपर सेट ऑफ बी। तो यहाँ पे जो है आपको इस सिंबल ये कब यूज कर पाएंगे, जब आपको पता होगा बी इज दी सबसेट ऑफ ए। जब ये आपको पता होगा तभी आप ये ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज ए इज दी सुपर सेट ऑफ बी, यानी बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है। इक्वल टू का सिंबल यहां पे यूज किया गया, इट मींस ए एंड बी बोथ हैविंग द सेम एलिमेंट्स। नाउ नेक्स्ट वन इज द पावर सेट। पहले देखते हैं पावर सेट होते क्या है। पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स, यानी जितने भी आप सबसेट्स बनाएंगे और उसको एक सेट के अंदर अगर रिप्रेजेंट कर दें तो क्या बन जाएंगे, पावर सेट्स। दोबारा से देखते हैं, पावर सेट क्या होते हैं, इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। नाउ इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं P ऑफ सेट ए, यानी अगर सेट ए कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ए यूज करेंगे, दैट इज पावर सेट ऑफ सेट ए। किसे बोलेंगे, पावर सेट ऑफ सेट ए। नाउ मैंने कहा था अगर यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मैंने एक सेट ए लिया हुआ है, इसमें एलिमेंट कितने प्रेजेंट हैं, 2 प्रेजेंट है। कौन कौन से प्रेजेंट है, एलिमेंट 1 एंड एलिमेंट 2। नाउ इनके कितने सबसेट बन सकते हैं, हम सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ सबसेट कितने हो सकते हैं, सिंपल फॉर्मूला से, दैट इज 2 to power n। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट है। एलिमेंट्स कितने यहाँ पे हैं, 2, तो n की जगह आप क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। अगर n की जगह 2 पुट करेंगे तो कितने नंबर ऑफ सबसेट मिलेंगे आपको, 4। वो सबसेट कौन कौन से हैं एक बार देखते हैं। सबसेट हमें कैलकुलेट करना है तो वो कौन कौन से होंगे। पहला तो मैंने 5 ले लिया, यानी एम्प्टी सेट। उसके बाद हर एक एलिमेंट्स को एक सेट में डाल देंगे, तो फर्स्ट एलिमेंट को मैं डालता हूं, एक सेट बन गया। सेकेंड एलिमेंट्स को मैं एक सेट में डालता हूं, वो एक सबसेट बन जाएगा। दोनों एलिमेंट को एक सेट में डाल देता हूं तो क्या बन जाएगा, सबसेट। नाउ द कलेक्शन ऑफ ऑल दिस सबसेट इज नोन एज पावर सेट, यानी पावर सेट में क्या होगा, जितने भी सबसेट आपने बनाए हैं वो सारे एक सेट के अंदर इंसर्ट कर दीजिए। यानी यहाँ पे ये क्या सारे क्या थे, सबसेट थे, और ये सारे सबसेट आप यहाँ पे पुट कर दीजिए एक सेट के अंदर। कहाँ पे, एक सेट के अंदर। तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 5, यहाँ पे मैं पुट करता हूँ फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट। The set contains
बोथ एलिमेंट्स और इसे मैं क्लोज कर देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, पावर सेट। तो ये क्या हो गया, पावर सेट है क्या, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। नाउ एक एग्जांपल और देखते हैं पावर सेट्स के रिस्पेक्ट में। नाउ यहाँ पे मैंने एक सेट लिया हुआ है और उसमें कुछ एलिमेंट प्रेजेंट है, ध्यान से देखिएगा इसमें कौन कौन से एलिमेंट है। यहाँ पे एलिमेंट कौन से हैं, पहला एलिमेंट ए है और सेकंड एलिमेंट है जो सेट के अंदर है, यानी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक सेट के अंदर ये एक एलिमेंट है, यानी दो एलिमेंट है और उनको मैंने एक सेट ए कंसिडर किया है ना। आपको फाइंड करना पावर सेट ऑफ सेट ए, यानी पावर सेट आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सबसेट फाइंड करना पड़ेगा, तो फाइंड करना पड़ेगा नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो सकते हैं, 2 टू पावर n, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे कितने हो जाएगी, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो कितना सबसेट हो जाएगा, 4। वो सबसेट कौन कौन से होंगे पहले वो देखते हैं। वो आपका सबसे पहला सबसेट हम जो लेंगे वो क्या होगा, 5 लेंगे, यानी एम्प्टी सेट। फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट ए है तो ए को पहले सेट के अंदर रखेंगे। उसके बाद एक सेट है जिसमें बी एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसको हम पुट करेंगे एक सेट के अंदर, तो क्या होगा आपका थर्ड सबसेट। अब फोर्थ क्या होगा, फोर्थ आपको दोनों कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स, तो यानी यहाँ पे एक सेट बनाया और दोनों एलिमेंट्स को मैंने प्रेजेंट कर दिया। अब ये क्या है, सारे ये सारे सबसेट हैं। अब इन सारे सबसेट को एक सेट में अंदर मैं पुट कर दूं, यानी एक सेट के अंदर मैं पुट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये पावर सेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पावर सेट, और किसका, पावर सेट ऑफ सेट ए। तो इस तरह से इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ एक सेकंड एग्जांपल और देखते हैं। नाउ यहां पे एक सेकंड एग्जांपल में देखिए, राइट द पावर सेट ऑफ सेट ए दैट्स कंटेन 3 एलिमेंट्स। यहां पे 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। नाउ अब सबसे पहले देखते हैं वो कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। तो इसमें जो पहला एलिमेंट है वो क्या है, 5 है। दूसरा एलिमेंट कौन सा है, एक सेट के अंदर एक एलिमेंट प्रेजेंट है। नाउ थर्ड कौन सा एलिमेंट है, 1 प्रेजेंट है। तो कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, 3, तो यानी हम कह सकते हैं n की वैल्यू कितनी है, 3। कितने नंबर ऑफ सबसेट बन सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 टू पावर n, और n की वैल्यू कितनी है, 3, यानी 2 टू पावर 3 रखेंगे तो 8 निकल जाएगी। नाउ नेक्स्ट इसमें हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, सारे सबसेट होंगे, यानी कितने सबसेट होंगे, 8, वो सारे सबसेट हमें फाइंड करना पड़ेगा। अगर सारे सबसेट आप फाइंड कर लेंगे और उन सारे सबसेट को एक सेट के अंदर पुट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, पावर सेट ऑफ सेट ए। नाउ देखते हैं वो कौन से सेट होते हैं। तो सबसे पहले जो सबसेट हम बनाएंगे वो कौन सा बनाएंगे, एम्प्टी सेट बनाएंगे। तो मैंने एक एम्प्टी सेट ले लिया। दूसरा पहला एलिमेंट क्या है, 5 है, तो उसको मैंने एक सेट के अंदर रख दिया। उसके बाद सेकंड एलिमेंट को मैं एक सेट के अंदर रख दूं, यानी ये भी कैसा होगा, एक सेट के अंदर मैंने सेकंड एलिमेंट्स को भी रख दिया। थर्ड सेट का क्या होगा, थर्ड एलिमेंट को पुट करिए एक सेट के अंदर, मैंने ये भी पुट कर दिया। अब 2-2 करके एलिमेंट मैं एक सेट के अंदर पुट कर रहा हूं। तो पहला मैं ये दोनों एलिमेंट सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो पहला एलिमेंट 5 है, सेकंड 5 है जो सेट के अंदर प्रेजेंट था ना। उसके बाद दूसरा सेट लेंगे, इन दोनों को लेंगे, तो आपको 5 जो सेट के अंदर है और 1 एक सेट के अंदर है, ये आपका बन जाएगा एक सबसेट ना। उसके बाद कौन, 1 और 5 को ले सकते हैं, यानी हम 1 और 5 को लेंगे तो ये एक सबसेट बन गया। नो अब तक हमने कितने सबसेट कैलकुलेट कर लिए, 7 सबसेट कैलकुलेट कर लिए। ना एक और सबसेट लेना पड़ेगा, वो क्या होगा, इटसेल्फ इट बिकम अ सबसेट। तो देखिए कौन सा होगा, 5, 5 और 1 होगा। तो देखिए आपने कितने सबसेट फाइंड कर लिए हैं, देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है, और ये आपने 8 कैलकुलेट कर लिया। अब जितने भी आपने सबसेट बनाए हैं, अगर वो किसी सेट के अंदर अगर आप इसे रख दें तो ये क्या बन जाएगा, पावर सेट ऑफ सेट ए। क्लियर, इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी सेट का पावर सेट। नाउ एक क्वेश्चन और करते हैं पावर सेट से रिलेटेड।
मैंने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन लिख दिया, फिर भी एक समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने लिखा है सपोज पावर सेट ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 है, तो पहले ये आया कैसे उसके बाद हम देखते हैं पहले। नाउ सपोज आपने लेट कंसिडर्ड या अज्यूम एज सेट ए, एक सेट मैंने ले लिया जो एज ए एम्प्टी सेट है, एक एम्प्टी सेट मैंने कंसिडर कर लिया है, और आप कह सकते हैं इसे 5 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ना अगर आपने एम्प्टी सेट अगर कंसिडर कर लिया है तो इसमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, 0 एलिमेंट प्रेजेंट है, तो मैं लिख सकता हूं n की वैल्यू कितनी है, 0। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने निकलेंगे इसके, नंबर ऑफ सबसेट कितने निकलेंगे, 2 टू पावर 0 यानी 1। सबसेट कितने बनेंगे, 1 बनेंगे। वो सबसेट कौन सा होगा आपका, सिर्फ एज अ 5 होगा। तो अगर मैं इसी का एक सेट बना दूं तो क्या बन जाएगा, दैट इज दी पावर सेट ऑफ ए। वो यही लिखा हुआ है, दैट इज पावर सेट ऑफ ए। यानी एक सेट लिया जिसमें 5 एलिमेंट था, यानी कुछ ब्लैंक एलिमेंट था, यानी वॉइड सेट था, या आप कह सकते हैं एम्प्टी सेट था, तो उसका जो पावर सेट है वो 1 है, यानी एक एलिमेंट प्रेजेंट है ना। इसका अगर पावर सेट निकालना हो तो मुझे देखिए इसमें ये एक तरह का सेट की तरह बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा, ये सेट की तरह बिहेव करेगा। अगर ये सेट की तरह बिहेव करेगा तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं, देखिए इसके अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं, n की वैल्यू 1 है, या आपके यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 1 है, यानी कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है। अगर एक एलिमेंट है तो कितने सबसेट होंगे, नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2 टू पावर 1 कितना हो जाएगा, 2, यानी 2 सबसेट बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे देखते हैं। सेट कौन से बनेंगे, पहला हम 5 लेते हैं, यानी एम्प्टी सेट लेंगे एज पर दी नोट 2। उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट एक ही एलिमेंट है, उस एलिमेंट को मैं ले लेता हूं। अगर इसका मैं एक सेट बना लूंगा तो क्या बन जाएगा आपका, दैट इज पावर सेट ऑफ सेट ए। वो यही लिखा हुआ है ना। इसका भी मुझे पावर सेट चाहिए, तब जो यहाँ पे आपके दिए हुए पावर सेट ऑफ पावर है वो क्या है, एज अ सेट की तरफ बिहेव करेगा। इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। देखिए यहाँ पे 2 एलिमेंट है, यानी n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। अगर n की वैल्यू 2 हो गई तो आपके नंबर ऑफ सबसेट कितने निकलेंगे, 2 टू पावर 2, यानी आपके पास 4 हो जाएंगे। अगर 4 सबसेट होंगे, कौन से वो 4 सबसेट होंगे, देखिए यहाँ पे 2 एलिमेंट प्रेजेंट हैं, तो सबसे पहले मुझे सबसेट निकालना होगा। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, 5 लेंगे, यानी एम्प्टी सेट लेंगे, यानी एम्प्टी सेट मैंने ले लिया। उसके बाद फर्स्ट सेट यानी फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, यानी एक सेट के अंदर पहला एलिमेंट डाल लेंगे, और एक सेट के अंदर दूसरा एलिमेंट ले लेंगे। उसके बाद ये दोनों एलिमेंट्स मैं एक साथ ले सकता हूं, तो मैंने एक सेट के अंदर ये दोनों एलिमेंट्स ले लिए। अगर ये सारे सबसेट को मैं एक सेट के अंदर इंक्लूड कर लूं तो ये क्या बन जाएगा, पावर ऑफ पावर सेट ऑफ ए। क्लियर। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं पावर ऑफ पावर सेट ऑफ ए। तो यही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, ये एक्सप्लेनेशंस कैसे आए हुए हैं, एक मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी शो किया हुआ और इनको मैंने प्रूव भी किया हुआ है ना। एक छोटा सा नोट देखते हैं, दैट एवरी सेट, अगर कोई सेट है जिसमें 5 एलिमेंट प्रेजेंट हैं तो पावर सेट में कम से कम एक एलिमेंट प्रेजेंट होगा, वो मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। नाउ सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, पावर सेट ऑफ गिवन सेट इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी, यानी जितने भी पावर सेट आप जब भी बनाने की कोशिश करेंगे उसके अंदर क्या होगा, नॉन एम्प्टी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, यानी उसमें कोई ना कोई एक एलिमेंट जरूर प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट्स क्या होते हैं वो एक बार देखते हैं। दिस सेट कंटेन्स ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स, यानी ऐसा सेट जो सारे एलिमेंट्स, यानी जितने भी सेट आप कंसिडर करेंगे उन सारे एलिमेंट अगर आप एक सेट के अंदर इंक्लूड कर लें तो वो सेट क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट। ज़्यादातर यूनिवर्सल सेट जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चंस में गिवन होते हैं, बट अगर समटाइम्स आपको फाइंड करना पड़े यूनिवर्सल सेट तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 सेट लिया हुआ है, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए में 3 एलिमेंट है एंड सेट बी में 3 एलिमेंट्स हैं।
सेट ए में जो एलिमेंट प्रेजेंट है 1, 2 एंड 3 और सेट बी में जो एलिमेंट प्रेजेंट है 3, 4 एंड 5। अब अगर ये सारे एलिमेंट्स मैं एक सेट के अंदर इंक्लूड कर दूं तो उस सेट को हम क्या बोल सकते हैं, U, यानी इसे हम मैथमेटिकली कैसे डिनोट करते हैं, U से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा यूनिवर्सल सेट ऑलवेज U से डिनोट किया जाता है। नाउ ये सारे एलिमेंट अगर इस सेट में अगर इंक्लूड कर दूं तो क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट। बट याद रखिएगा जो एलिमेंट कभी भी आप लिखिएगा सारे सेट्स का वो रिपीट नहीं होने चाहिए। नाउ देखिए मैं सेट ए से पहले इस एलिमेंट इस सेट के अंदर पुट करता हूं तो 1, 2, 3। नाउ सेट बी के सारे एलिमेंट पुट करता हूं तो देखेंगे यहाँ पे 3 पहले से ही प्रेजेंट था, 3 को हम नहीं कॉपी करेंगे, 4 एंड 5 आप इसमें इंक्लूड करेंगे। तो नाउ सारे एलिमेंट्स मैंने एक सेट के अंदर रख दिया है तो ये सेट कैसा हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। नाउ एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दैट इज सबसेट से रिलेटेड, एक है बहुत छोटे छोटे टॉपिक है जिससे आपको सॉल्व करने में इजी होगा। नाउ कुछ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे 2 सेट प्रेजेंट है यानी एक सेट प्रेजेंट है और इस पे कौन से यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट है या कौन से स्टेटमेंट गलत है उसे एक बार देखना है। नाउ सबसे पहले देखते हैं सेट ए है, यानी सेट ए में कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं, तो आपको यहाँ पे दिखेंगे सेट ए में 4 एलिमेंट प्रेजेंट है। कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, 4 एलिमेंट। नाउ सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से वो एलिमेंट हैं। तो एलिमेंट कौन से हैं, 1 एक एज ए एलिमेंट है, 2 एज ए एलिमेंट है और एक सेट है 3, 4 का एज ए एलिमेंट की तरह हम लेंगे उसे, क्या एज ए एलिमेंट की तरह लेंगे। 3 और 4 को अलग अलग काउंट नहीं करेंगे, इसे सेट के अंदर रखेंगे, उसे एज ए एक एलिमेंट की तरह काउंट करेंगे। नाउ 4th कौन सा एलिमेंट है, 5 एज ए एलिमेंट है। तो यहाँ आपको पता चल रहा है कि सेट ए में कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। कौन कौन से, 1, 2 और 3 एंड 4 का एक सेट है वो एज ए एलिमेंट की तरह काम करेगा और 5 एज ए एलिमेंट है। नाउ यहाँ पे देखिए पहला क्या है, 3 एंड 4 कैसा है, वो एलिमेंट है। मैंने पहले भी कहा ये कैसे सारे हैं, ये सारे एलिमेंट है। अगर ये एलिमेंट है तो ये क्या है, एलिमेंट इज द सबसेट ऑफ ए, यानी ये गलत स्टेटमेंट है। क्या होना चाहिए, 3 एंड 4 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए होना चाहिए इसकी जगह। देखिए बी देखते हैं तो बी यहाँ पे करेक्ट है बिकॉज 3 एंड 4 क्या है, एलिमेंट हैं किसके, सेट ए के। तो ये कैसा है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नाउ देखते हैं सी पे, देखिए 3 या 4 क्या है, एलिमेंट है और इस एलिमेंट को किसके अंदर रख दिया गया है, सेट के अंदर रखा गया है। तो इट मीन्स व्हाट, ये एक तरह का सबसेट बना हुआ है। कैसा बना हुआ है, सबसेट। अब ये पूछ रहा है कि ये सबसेट इज एलिमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए है। हाँ, अगर ये कैसा है, सबसेट है, बिकॉज जब इनके सबसेट आप बनाएंगे तो कौन से सबसेट होंगे, 1 एज ए सबसेट बनेंगे, 2 एज ए सबसेट बनेंगे, 3 एज ए सबसेट बनेंगे। तो देखिए 3 एज ए सबसेट बना हुआ, तो ये भी तो पूछा है, दैट इज दिस वन इज दी सबसेट ऑफ ए, यानी ये करेक्ट है। 3 देखते हैं, डी पॉइंट देखिए, डी में देखिए कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, 3 एलिमेंट प्रेजेंट है। बट 3 अलग से एक एलिमेंट नहीं है, 3, 4 बना के जो सेट है वो एलिमेंट है। इट मीन्स व्हाट, ये गलत लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमने देखा कि जहाँ पे भी आप कौन से एलिमेंट एज ए कंसिडर करेंगे, कौन सा एलिमेंट या एज ए सेट की तरह से सबसेट की तरह यूज किया जाएगा, वो एक बार ध्यान से देख लीजिए। एक सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो सबसेट से रिलेटेड है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें पुट करना है सिंबल सबसेट का और नॉट एज ए सबसेट का सिंबल पुट करना है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट में देखिए, तो देखिए ये एज ए सेट है और ये भी एक तरह का सेट है। ये लेफ्ट हैंड साइड में सेट एज ए बना हुआ, ये राइट हैंड साइड में है। ना एक बार चेक करिए, लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी सेट में एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो एलिमेंट सारे राइट हैंड साइड में प्रेजेंट हैं। तो एक बार ध्यान दीजिए, इसमें एलिमेंट 1, 2, 3 है और इसमें एलिमेंट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यानी लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी एलिमेंट हैं वो राइट हैंड साइड के सेट में प्रेजेंट हैं। तो मैंने कहा था अगर लेफ्ट हैंड साइड के सेट के सारे एलिमेंट राइट हैंड साइड के सेट में प्रेजेंट होंगे तो कौन सा सिंबल यूज करेंगे, एज ए सबसेट का। नाउ सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। नाउ लेफ्ट हैंड साइड में जो सेट है कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, 4 एलिमेंट प्रेजेंट है। राइट हैंड साइड में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, 3 एलिमेंट प्रेजेंट है। तो वैसे भी ये सबसेट नहीं बन सकते हैं ना, फिर भी एक बार देख लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट हैं, ए बी सी डी। यहाँ पे 4 एलिमेंट है,
यहाँ पे देखेंगे 3 एलिमेंट है, यानी ए इंक्लूड नहीं है, यानी लेफ्ट हैंड के सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है। इट मीन्स व्हाट, ये नॉट इक्वल का सिंबल लगाएंगे बिकॉज दिस नॉट बिकम द सबसेट ऑफ दिस सेट। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 5 एज ए एम्प्टी सेट हमने लिया हुआ है और ए इज अ सेट लिया जिसमें एलिमेंट 1 2 है, एक बी सेट है जिसमें एलिमेंट 1 4 8 है और एक सी एक सेट है जिसमें एलिमेंट 1 2 4 6 8 है। नाउ देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, यानी ए यानी एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ बी। हमने पहले भी दिखा हुआ है कि एम्प्टी सेट वो किसी भी सेट का सबसेट होता है, तो ये क्या होगा, सबसेट का सिंबल बनाएंगे। नाउ यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो सेट है उसके सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं, एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे एलिमेंट 1 2 है, यहाँ पे एलिमेंट 1 4 8 है, तो यहाँ पे एलिमेंट 2 नहीं प्रेजेंट है राइट हैंड साइड में। इट मीन्स व्हाट, इट इज नॉट इक्वल टू, यानी ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। देखते हैं सी, देखिए ए में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है 1 और 2 और सी में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है 5 एलिमेंट प्रेजेंट है, पर इसके सारे एलिमेंट सी में प्रेजेंट है। इट मीन्स व्हाट, हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, सबसेट का, यानी ए इज अ सबसेट ऑफ सी। नाउ हम इंटरवल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आगे फंक्शंस में आपके बहुत काम आएंगे, ठीक है। वहाँ पे इसका सिस्टम्स के बारे में यानी इंटरवल्स को बहुत काम आएंगे जब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे लाइन नंबर्स पे। ना यहाँ पे देखेंगे इंटरवल्स जनरली 3 तरह के होते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे थर्ड टाइप्स कौन सा होता है। यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप मैंने दिखाया है ओपन सिस्टम या ओपन इंटरवल्स, द सेकंड वन इज द क्लोज इंटरवल। ना सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि ओपन इंटरवल का सिंबल किस टाइप का होता है और क्लोज इंटरवल का सिंबल कैसे होता है। ओपन इंटरवल में देखेंगे ये ओपन बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, ओपन बना हुआ है। देखिए मैंने 2 ए एंड बी एज अ नंबर कंसिडर किया, एक वेरिएबल लिया हुआ है और जिसको मैंने ओपन ब्रैकेट में रखा हुआ है। ना ओपन का मतलब क्या है उसकी बात देखेंगे, पहले मैथमेटिकल नोटेशंस देख लेते हैं। तो देखिए आइदर आप इस टाइप का सिंबल यूज करेंगे या जो क्लोज ब्रैकेट में अपोजिट सिंबल होता है वो यूज करेंगे, या आप इन दोनों को यूज कर सकते हैं। ना क्लोज में देखेंगे तो ये देखिए क्लोज का सिंबल यूज किया जो सी टाइप बना हुआ, ये क्लोज है, तो इस टाइप का अगर सिंबल अगर बनाएंगे तो क्या होगा, क्लोज इंटरवल। ए और बी 2 वेरिएबल्स हैं जो इसके अंदर मैंने पुट किए हुए हैं, तो मैंने इसके अंदर पुट कर दिए। अब इनमें कैसे मैथमेटिकल नोटेशंस क्या फ़र्क हैं और इसे लाइन डायग्राम्स में और जब इसे मैथमेटिकली लाइन नंबर्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ना अगर ध्यान दिया होगा यहाँ पे मैंने ओपन सिस्टम या क्लोज सिस्टम्स में दोनों में मैंने ए और बी कंसिडर किया है। तो ए और बी कैसे हैं, ए और बी एज अ रियल नंबर हैं जो ऑलवेज ए इज लेस देन बी है, यानी ए इज लेस देन बी एक वेरिएबल या नंबर लिया है। और अगर ओपन सिस्टम अगर लेते हैं तो इट मीन्स व्हाट, कोई भी एक्स एज अ वेरिएबल विच लाइज बिटवीन ए एंड बी, कोई भी एक्स एज अ वेरिएबल है जो ए और बी के बीच में लाई कर रहा है। बस ध्यान दीजिए एक्स एज अ वेरिएबल है जो ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, बट एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। But in case of closed system, x is a variable which lies between a and b, and x is greater than equal to a and less than equal to b। यानी यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल बना हुआ है, यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल नहीं बना हुआ है। ये इक्वल टू और नॉट इक्वल टू का डिफरेंस क्या है, जो वही डिफरेंस है जो क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, शामिल करने का या ना शामिल करने का डिफरेंस है। इट मीन्स व्हाट, यहां पर ए और बी शामिल किए गए हैं लाइन नंबर्स पे और यहां पर शामिल नहीं किए गए हैं। तो एक बार देखते हैं इन्हें लाइन डायग्राम्स में कैसे शो करते हैं। जब भी ओपन सिस्टम हम बनाते हैं तो हम जब भी शो करते हैं किसी भी नंबर को तो हम व्हाइट बॉल से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, व्हाइट बॉल से। व्हाइट बॉल बोल लें या हॉलो बॉल कह लें। क्लियर। नाउ ए और बी को सबसे पहले मैं लाइन नंबर्स में रिप्रेजेंट करता हूं। तो मैंने एक लाइन नंबर ड्रॉ किया जिसमें मैंने पहले ही कंसिडर कर लिया है कि ए जो है छोटा है बी से, तो इट मीन्स व्हाट, ए लेफ्ट हैंड साइड में होगा और बी राइट हैंड साइड में होगा। नाउ एक्स इज अ वेरिएबल विच लाइज बिटवीन ए एंड बी।
x is a variable which lies between a and b, but a और b ये भी क्लोज सिस्टम में भी x is a variable जो a और बीच में या a और b के बीच में लाई कर रहा है, बट डिफरेंस क्या था, मैंने बताया था आपको a को और b को शामिल करने का और ना शामिल करने का। इन केस ऑफ ओपन सिस्टम में x ऐसा वेरिएबल है जो a और b को लाई कर रहा है, बट इसमें a को शामिल नहीं किया गया और b को शामिल नहीं किया गया। अगर नहीं शामिल करेंगे तो आप कैसा सिंबल बनाएंगे, a के ऊपर व्हाइट बॉल या हॉलो बॉल, और b के ऊपर क्या सिंबल बनाएंगे, व्हाइट बॉल। यानी x ऐसा एलिमेंट है जो x a और b के बीच में लाई करता है, बट a नहीं हो सकता उसकी वैल्यू, ना ही वो b हो सकता है, इन दोनों के बीच में लाई कर सकता है ना। अगर मुझे क्लोज सिस्टम मुझे लाइन नंबर्स में रिप्रेजेंट करना हो तो इसे भी मैं रिप्रेजेंट करूंगा लाइन नंबर्स में, इसे भी मैं a और b से शो करूंगा। a लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा बिकॉज a इज लेस देन b। नाउ यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल बना हुआ है, इट मीन्स व्हाट, a को शामिल करना है और b को भी शामिल करना है। यानी x ऐसा एलिमेंट है विच लाइज बिटवीन a एंड b एंड ऑल्सो इट बिकम a एंड ऑल्सो इट बिकम b। वो कैसे पॉसिबल है, जब आप a के ऊपर कैसा बनाएंगे, ब्लैक बॉल बनाएंगे, कैसा बनाएंगे, ब्लैक या डार्क बॉल बनाएंगे, और x जो है वेरी करेगा इसके अंदर। क्लियर? तो यहाँ पे a और b को शामिल नहीं किया गया है और यहाँ पे a और b को शामिल किया गया है। जब आप शामिल नहीं करेंगे तो आप कैसा सिंबल बनाएंगे, व्हाइट बॉल। जब शामिल करेंगे तब आप कैसा सिंबल बनाएंगे, यहाँ पे ब्लैक बॉल। ना इस चीज जो है फंक्शंस में बहुत रैंडमली ऐसे सिंबल्स को यूज करेंगे, इसके बिना आप क्या कहते हैं कोडोमिन और क्या कहते हैं कोडोमिन और रेंज कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। नाउ थर्ड टाइप ऑफ इंटरवल देखते हैं, दैट इज सेमी क्लोज या सेमी ओपन। नाउ थर्ड टाइप ऑफ इंटरवल्स देखते हैं जिसे कहते हैं सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड। तो सबसे पहले देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। तो मैंने यहाँ पे a और b एज ए नंबर कंसिडर किया हुआ है, एक वेरिएबल जो a जो है ऑलवेज लेस देन b है। अगर a इज लेस देन b है तो सेमी ओपन में कैसे लिखेंगे, इसे देखिए, a पे ओपन है और b पे क्लोज है, यानी a को शामिल करेंगे, नहीं शामिल करेंगे, और b को शामिल करेंगे, यानी ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे व्हाइट बॉल होगा और यहाँ पे क्या होगा, ब्लैक बॉल होगा। ऐसे रिप्रेजेंट कैसे किया है, x इज एलिमेंट ऑफ आर रियल नंबर सच दैट x इज ग्रेटर देन a बट लेस देन इक्वल टू b, यानी b को शामिल किया गया है और a को शामिल नहीं किया गया। इन केस ऑफ सेमी क्लोज्ड इंटरवल इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी a की तरफ क्लोज रखते हैं और b की तरफ ओपन रखते हैं, यानी a यहाँ पे शामिल किया गया है और b शामिल नहीं किया गया। देखते हैं एक बार मैथमेटिकली कैसे शो किया गया है। x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू a इज ग्रेटर देन इक्वल टू x एंड लेस देन b, यानी b को शामिल नहीं किया गया है और a को शामिल किया गया है। इट मीन्स व्हाट, यहाँ पर a पर कैसा होगा सिंबल, ओपन सिस्टम होगा यानी व्हाइट बॉल, और b पे कैसा होगा, क्लोज यानी ब्लैक बॉल। यहाँ पे a पर कैसा होगा, ब्लैक बॉल होगा, और b पे कैसा होगा, व्हाइट बॉल होगा। एक बार लाइन डायग्राम में रिप्रेजेंट करके देखते हैं सेमी ओपन और सेमी क्लोज कैसे शो करते हैं। इसके लिए लाइन डायग्राम्स में मुझे a और b दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे। सिंस वी हैव ऑलरेडी कंसिडर्ड a इज लेस देन b, तो a को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। सिंस सेमी ओपन a को शामिल नहीं करेंगे, क्या होगा, ये ओपन रहेगा, एंड b को शामिल करेंगे तो क्या होगा, ये ब्लैक बॉल रहेगा और इसके बीच में लाइन नंबर्स लाई करेगा। नाउ इन केस ऑफ सेमी क्लोज्ड एक लाइन नंबर में मैं शो करता हूं, तो सबसे पहले हम a और b को रिप्रेजेंट करेंगे, a और b को रिप्रेजेंट किया। नाउ इन सेमी क्लोज्ड में a को क्या करेंगे, शामिल करेंगे, एंड b को शामिल नहीं करेंगे यानी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो a पर कैसा होगा, ब्लैक बॉल, और b पर व्हाइट बॉल। तो इस तरह से हम लाइन नंबर्स में शो करते हैं। देख लिया आपने, तो आपके तीन तरह के इंटरवल्स थे, ओपन इंटरवल्स, क्लोज इंटरवल्स और सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज दी वेन डायग्राम। वेन डायग्राम है क्या, इट्स अ विजुअल रिप्रेजेंटेशंस बिटवीन दी
सेट्स, यानी किसी भी सेट्स को आप डायग्राम के थ्रू कैसे शो करोगे या विजुअलाइज करोगे, वो है वेन डायग्राम्स। तो इनिशियली वेन डायग्राम्स इज रिप्रेजेंटेड या शोन बाय द स्विस मैथमेटिशियन यूलर्स दैट गिवन एन आइडिया बाय अ पॉइंट बाय अ क्लोज्ड कर्व, देन दिस आइडिया further included by the British mathematician known as John Venn, और इसी के नाम पे बनता है Venn diagrams। क्लियर? नाउ इन्होंने आइडिया लिया और रिप्रेजेंट किया सेट्स को। नाउ हम Venn diagrams थ्रू करेंगे क्या, जितने भी सेट्स होते हैं उन सेट्स में जो ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं उन ऑपरेशंस को हम Venn diagrams के थ्रू शो कर सकते हैं। उन सेट्स में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उन Venn diagrams के थ्रू हम शो कर सकते हैं। देखते हैं, इनमें दो डायग्राम्स होते हैं, एक होता है यूनिवर्सल जो आपका रेक्टेंगुलर होता है और एक होता है सबसेट होते हैं जिन्हें रिप्रेजेंट करते हैं सर्कुलर से। तो जो रेक्टेंगुलर होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट से और जो सर्कुलर होता है उसे हम सबसेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी आप दो सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो जितने भी सबसेट होंगे उन्हें सर्कुलर से रिप्रेजेंट करेंगे और जितने भी यूनिवर्सल होता है उसे किसमें इंक्लूड करेंगे, रेक्टेंगुलर ब्लॉक से। नाउ एक बार देखते हैं कौन कौन से ऑपरेशन सेट्स में परफॉर्म किए जाते हैं, वो एक बार देखते हैं। नाउ ये सारे ऑपरेशंस होते हैं जो सेट्स के ऊपर परफॉर्म्स किए जाते हैं और परफॉर्म करने के बाद इन्हें विजुअली रिप्रेजेंट किया जाता है वेन डायग्राम्स में। द फर्स्ट वन इज द यूनियन ऑफ सेट, second one is the interaction or intersection of set, and the third one is the disjoint of set, fourth one is the complementary of set, and the fifth one is the difference of set, sixth one is the symmetric difference of set। ये 6 ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जो दो सेट्स के बीच में परफॉर्म कराए जाते हैं और इनका एक मैथमेटिकल नोटेशंस होते हैं। वो मैथमेटिकल नोटेशंस क्या होते हैं, एक बार इन्हें देखते हैं। ये मैथमेटिकल नोटेशंस हैं, इनके जो 6 ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। नाउ वेन डायग्राम्स के थ्रू हम एक बार देखने की कोशिश करेंगे कि ये सेट्स को कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करे जाते हैं और इनकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट वन पे पहले कंसिडर करते हैं, दैट इज यूनियन ऑफ टू सेट्स। नाउ यूनियन ऑफ टू सेट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, ए यूनियन बी, यानी एक सिंबल होगा यू टाइप का जो रिप्रेजेंट करेगा दो सेट को। दो सेट पे कैसा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, यूनियन का। नाउ इसे पढ़ते कैसे हैं, X is an element of A union B such that X is an element of A or X is an element of B। Now एक देखते हैं मैथमेटिकली कैसे शो करेंगे। मैंने यहाँ पे दो सेट लिया हुआ है, एक सेट A एंड सेट B। ना यूनियन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल एलिमेंट दैट शुड बी प्रेजेंट ओवर दी वन सेट। तो यानी A एज अ एलिमेंट है, सेट है, और B एज अ सेट है। तो अगर यूनियन करेंगे तो ए यूनियन बी, यानी सारे दोनों के सेट के एलिमेंट एक सेट में प्रेजेंट हो जाएंगे। ना इसे अगर ऑपरेशंस को मुझे अगर वेन डायग्राम के थ्रू समझाना हो तो मैं क्या यूज करूंगा, दो सिंबल्स का यूज करूंगा या दो डायग्राम्स का यूज करूंगा। फर्स्ट वन इज दी यूनिवर्सल सेट बनाऊंगा और दूसरा सबसेट का जो आपका सर्कुलर होता है। तो सबसे पहले मैंने एक यूनिवर्सल सेट बनाया है जो ग्रीन रंग से मैंने शो किया हुआ है। उसके बाद दो सेट बनाए हुए हैं, जो रेड कलर से जो सेट बनाए हुए सेट क्या है, सेट ए है, और जो ब्लू कलर से जो बने हुए हैं वो क्या है, सेट बी है। अब सेट ए के सारे एलिमेंट मैं यहां पे पुट करता हूं। यहां पे कौन कौन से एलिमेंट, 1 2 3। नाउ सेट बी के कौन कौन से एलिमेंट थे, 2 3 एंड 4। नाउ यूनियन का मतलब सारे एलिमेंट ए और बी के एक जगह पुट होंगे, तो यानी 1 2 3 4, यानी ये क्या है, जितने भी आपके शेडेड पोर्शन हैं वो क्या शो होंगे, ए यूनियन बी। इस तरह से हम आप डायग्रामेटिकली शो कर सकते हैं दो सेट के ऑपरेशंस को। तो यहाँ पे जो सिंबल बना हुआ जो शेडेड पोर्शन है वो क्या है, ए यूनियन बी। नाउ नेक्स्ट देखेंगे ए इंटरेक्शन बी, यानी इंटरेक्शन ऑफ टू सेट्स, यानी आप कैसे दो सेट का इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। नाउ द सेकंड ऑपरेशन जो होगा वो होगा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इंटरसेक्शन का जनरली मतलब होता है दैट इज कॉमन ऑफ टू सेट्स, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं टू सेट्स के वो इसमें हम सेट बनाकर हम रख देते हैं। और इसे शो कैसे करते हैं, यहाँ पे उल्टा यू बनाकर हम शो करते हैं, यानी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। कैसे पढ़ेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। नाउ इसे हम लिखते कैसे हैं, x is an element of A intersection B such that x is an element of A and x is an element of B। क्या होगा,
x इज एलिमेंट ऑफ a एंड x इज एलिमेंट ऑफ b, यानी जो x ऐसा एलिमेंट है जो a में भी प्रेजेंट है और b में प्रेजेंट है, वो कैस में आएगा, a इंटरसेक्शन b। एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे मैंने दो सेट लिए हुए हैं, इसमें पहले सेट में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, 3, दूसरे सेट में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, 3। मुझे इनका इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन में मैंने बताया था दोज हैविंग कॉमन एलिमेंट्स, क्या होंगे, कॉमन एलिमेंट्स होंगे। तो एक बार देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे रेड कलर का एक सेट बना हुआ है, सबसेट है, वो कैसा है, सेट ए का है। तो इसमें एलिमेंट्स कौन से प्रेजेंट है, आपके 1, 2 एंड 3। जो ब्लू कलर का यहाँ पे जो सर्कल बना हुआ किसका सेट है, सेट बी का। और इसमें एलिमेंट कौन से प्रेजेंट है, 2, 3 एंड 4। आपको यहाँ पे दिख रहा है कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं, 2 एंड 3, जो यहाँ पे शेडेड पोर्शंस में किया हुआ है। जो शेडेड पोर्शंस में यहाँ पे देखिए एलिमेंट्स कौन से प्रेजेंट, 2 एंड 3। यहाँ पे देखिए एलिमेंट्स कौन से प्रेजेंट है, 2 एंड 3। तो यहाँ पे जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उन्हें क्या हम किससे डिनोट करते हैं, ए इंटरेक्शन बी, यानी इंटरसेक्शन ऑफ बी से शो करते हैं। तो इस तरह से जब भी इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स को परफॉर्म करना हो तो वेन डायग्राम्स के थ्रू हम निकाल सकते हैं, यानी कॉमन ऑफ बोथ सेट्स। थर्ड टाइप ऑफ सेट्स को या ऑपरेशंस को कंसिडर करते हैं। यहाँ पे देखिए थर्ड टाइप ऑफ कौन सा होता है, डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स में क्या होता है, देखिए डिसजॉइंट्स मतलब अलग सेट्स, यानी ऐसा सेट जिसमें कोई भी कॉमन ना हो, कोई भी सिमिलर एलिमेंट्स ना हो। तो इसे हम कैसे शो सकते हैं, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 5, यानी 5 मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है, यानी आप इसे इस तरह से भी शो कर सकते हैं। यानी दो सेट के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं प्रेजेंट है तो उन्हें हम क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट्स। एक बार देखते हैं इन्हें। मैंने यहाँ पे दो सेट लिया हुआ है, सेट ए एंड सेट बी। देखिए क्या कोई भी कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट है ए और बी में, यहाँ पे देखेंगे 1, 2, 3, 4 है सेट ए में, और सेट बी में 6, 7, 8, 9 है, यानी कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो यानी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 5। नाउ इसको हम कैसे वेन डायग्राम के थ्रू शो कर सकते हैं, एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, सबसे पहले सेट ए बनाएंगे, सेट बी बनाएंगे। नाउ कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इट मीन्स फॉर बोथ दी सेट्स आर मेकिंग सम डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस मेंटेन होंगी। तो यानी सेट ए में कौन सा एलिमेंट थे, 1, 2, 3, 4 प्रेजेंट थे। सेट बी में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट थे, 6, 7, 8, 9। देखिए क्या कॉमन है, कोई भी एलिमेंट्स नहीं प्रेजेंट है। इट मीन्स व्हाट, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी क्या आएगा, 5 आएगा, यानी कोई भी कॉमन एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है। नाउ थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप ऑफ क्या आते हैं, हम एक बार ऑपरेशंस देखते हैं दो सेट्स के बीच में, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स। यानी कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स को हम कैसे शो करते हैं, ए डैश से शो कर देते हैं। इसे मैथमेटिकली लिखते कैसे हैं, x is an element of complementary set such that x is a not element of A but x is an element of U। यानी U क्या है, यूनिवर्सल सेट, यानी x जो है यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट हो सकता है पर A का नहीं हो सकता। नाउ समटाइम्स हम इसे लिखते हैं A माइनस बी, यानी यूनिवर्सल सेट में से डिफरेंस ऑफ सेट A माइनस कर देंगे। नाउ एक बार देखते हैं एग्जाम्पल। नाउ यूनिवर्सल सेट में मैंने कुछ एलिमेंट्स लिए हैं जो 1 से लेके 10 के बीच में है, और सेट ए में मैंने एलिमेंट लिए हुए हैं जो 1, 2, 3, 4, 5 लिए हैं। अगर मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना होगा तो आपको करना क्या पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स को कट कर दीजिए। क्या करेंगे, ए के एलिमेंट्स को कट कर लेते हैं। नाउ देखिए कैसे शो करेंगे। मैंने एक यूनिवर्सल सेट बनाया, उसमें कितने एलिमेंट हैं, आपके 10 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से हैं, आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये एलिमेंट प्रेजेंट थे। ए में कौन एलिमेंट प्रेजेंट था, ए में आपके 1, 2, 3, 4, 5 ये प्रेजेंट थे। अगर ए के सारे एलिमेंट हटा दे उस यूनिवर्सल सेट में तो आपके कितने एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट हैं, 6, 7, 8, 9, 10। तो यही है कि जब भी हम ए कॉम्प्लीमेंट्री निकालते हैं तो यूनिवर्सल सेट में से ए के सारे एलिमेंट्स हटा देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ सेट ए। तो इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकाल सकते हैं बाय द वेन डायग्राम्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स या डिफरेंस ऑफ सेट्स।
डिफरेंट ऑफ सेट्स को हम लिखते हैं, अगर सपोज मैंने दो सेट लिया हुआ है ए एंड बी, तो मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी, बट याद रखिएगा समटाइम्स बी माइनस ए भी मैं लिख सकता हूँ, और a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, वो बराबर नहीं होते। अगर a माइनस बी लिख रहा हूं तब मैं मैथमेटिकली कैसे शो करूंगा, x इज एलिमेंट ऑफ a माइनस बी सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ a बट नॉट एन एलिमेंट ऑफ b, यानी जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो आप इसमें हटा देंगे। नाउ एक बार देखते हैं, यहाँ पर a माइनस बी निकालने की कोशिश करेंगे एंड b माइनस ए निकालने की कोशिश करते हैं। नाउ यहाँ पे दो सेट लिए हुए a एंड b, तो a में कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। b में कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं, 2 3 एंड 4। b में कितने प्रेजेंट हैं, 2 3 एंड 4। तो ये ब्लू कलर का सेट b मैंने कंसिडर किया है, रेड कलर से सेट a कंसिडर किया है। नाउ अगर मैंने ये ले लिया है तो मुझे क्या चाहिए, a माइनस बी, यानी a के वो एलिमेंट्स जो b में प्रेजेंट हैं वो हटा देने हैं। क्या करना है, a के वो एलिमेंट्स जो b में प्रेजेंट हैं वो आप हटा देंगे, a के वो एलिमेंट्स जो b में प्रेजेंट हैं आप उसे हटा दीजिए, तो जो एलिमेंट्स बचेंगे वो क्या बच जाएगा, a माइनस बी। तो a माइनस बी में क्या बचा हुआ है, 1। देखिए यहाँ पे 1 बचे हुए, यानी a माइनस बी में आप क्या करेंगे कि a के वो एलिमेंट्स जो b में प्रेजेंट हैं वो उन्हें आप हटा देंगे, तो यहाँ a माइनस बी आ जाएगा। नाउ सपोज b माइनस ए निकालना है, a में कौन कौन से एलिमेंट थे, 1 2 एंड 3। b में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, 2 3 एंड 4 प्रेजेंट थे। तो b माइनस ए में कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी एलिमेंट b के a में प्रेजेंट हैं वो हटा देंगे, जितने भी एलिमेंट b में a के प्रेजेंट थे वो हटा देंगे, तो क्या बन जाएंगे 4। यानी अगर b माइनस ए निकालना हो तो क्या आपकी वैल्यू आएगी, 4 एज ए एलिमेंट आएगी। तो इस तरह से a माइनस बी या b माइनस ए कैलकुलेट किया और आपको पता चला, यानी a माइनस बी में 1 एलिमेंट है और a माइनस बी में 4th एज ए एलिमेंट है। इट मीन्स व्हाट, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, याद रखिएगा। नाउ लास्ट टाइप ऑफ ऑपरेशंस हम एक बार देखने जाएंगे सेट्स पे। तो लास्ट टाइप क्या है, दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सबसे पहले देखते हैं इसे मैथमेटिकल नोटेशंस क्या यूज करेंगे। जब भी आप मैथमेटिकल नोटेशंस यूज करेंगे, यहाँ पे a और एक ट्रायंगल जैसा सिंबल आप बना देंगे, a और b का मतलब, यानी a इज अ सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन b। नाउ इसे लिखते क्या है, एलोबरेट करते हैं, तो ये क्या है, दैट इज दी a माइनस बी यूनियन ऑफ b माइनस ए। यानी जो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, a माइनस बी यूनियन ऑफ b माइनस ए। नाउ एक बार एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे निकलेगा। नाउ सपोज अगर आपने एक सेट A ले लिया जिसमें 1 2 3 4 एज ए एलिमेंट ले लिया है, और B में अगर आपने एलिमेंट्स ले लिए हैं 2 3 5 6 7, तो सबसे पहले आपको क्या होगा, सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे निकलेगा, a माइनस बी का यूनियन और b माइनस ए का यूनियन। तो यहाँ पे देखिए a माइनस बी का कौन सा पोर्शन है, ये एक पोर्शन जो यूज कर रहे हैं, ये पोर्शन कैसा है, a माइनस बी का, और ये जो पोर्शन है ये कैसा है, ये माइनस है, क्या है, b माइनस ए का पोर्शन है। व्हेन वी कंसिडर्ड एज अ, ये एज अ सेट ए में जो मैंने माना था और ये एज ए सेट बी मैंने किया था। अगर इनका यूनियन कर लें तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, ये क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस। अगर ये है तो क्या a माइनस बी क्या निकलेगा, देखिए a के एलिमेंट्स वो जो b में प्रेजेंट है वो हटा देंगे, तो कौन कौन से प्रेजेंट है, 2 और 3 प्रेजेंट हैं, 2 और 3 प्रेजेंट हैं, तो यानी a में a और b माइनस b में कौन से एलिमेंट होंगे, 1 होंगे और 4 होंगे। b माइनस ए निकालिए, यानी b के एलिमेंट जो a में प्रेजेंट है वो आप उसे कट कर देंगे। कौन कौन से कट करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, 2 कट कर देंगे, 3 प्रेजेंट है, 3 कट कर देंगे, तो कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, अब b माइनस ए में 5 6 एंड 7, इनका यूनियन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस। इसका क्या होगा आंसर, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा एंड 7 होगा। या आप ये भी कह सकते हैं जो a इंट्रैक्शन b है, जो a इंटरसेक्शन b है
वो क्या करेंगे, आप यहाँ से हटा देंगे, यानी ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। अगर ए में ए और बी यूनियन में से इसको माइनस कर दें तो आपको कैसा मिल जाएगा, सिमेट्रिक डिस्टेंस। आप ये भी कह सकते हैं ए यूनियन बी में से माइनस कर दें ए इंटरसेक्शन बी को, तो आपको कैसा मिल जाएगा, ए सिमेट्रिक डिस्टेंस बी। इस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। ना ये बहुत सारे क्या थे ऑपरेशंस होते हैं जो दो सेट्स के बीच में हम परफॉर्म कर सकते हैं, विच कैन बी शोन बाय द डायग्रामेटिकली विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम्स। ना और भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और भी हम डिस्कस करेंगे जो हम आगे वाले टॉपिक्स में लॉज ऑफ अलजेब्रास ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, कुछ और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।